आज है 27 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा, 5-6 खबरें हैं ये, उनकी हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ। यूएन की मीटिंग, जैसे कि आपको पता है कि यूएन की मीटिंग चल रही है। यूएन की मीटिंग में बड़ा हलचल देखने को मिला। जैसे ही नेतन्याहू स्पीच के लिए, भाषण देने के लिए मंच पर आया तो कई देशों के नेताओं ने हॉल छोड़ दिया, कई देशों के नेताओं ने मीटिंग छोड़ दी और बाहर चले गए। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नेतन्याहू की स्पीच के बाद हमास ने अपना रिएक्शन दिया। हमास ने कहा इजराइल पड़ गया अकेला और दुनिया हक के साथ खड़ी है। एक और बड़ी खबर है तीसरी, वो है सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद जो हैं, उनके खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट सीरिया में। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक खबर बताई भी थी दोस्तों कि इजराइल और सीरिया के बीच चल रही सुरक्षा प्रणाली यानी सुरक्षा के लिए बातचीत जो चल रही थी वो अब रुक चुकी है और अब वो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह ने सऊदी से की अपील और कहा अब एक होने का वक्त है। एक और खबर है लास्ट, ट्रंप ने कहा 48 बंदूक को 48 घंटे में छोड़ने की रखी डील हमास से और कहा इसके बदले में सभी इजराइल सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। दोस्तों ये 5-6 खबरें हैं, सारी बड़ी खबरें हैं आज की, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। तो पूरा वीडियो को आपको देखना है, थोड़ी सा भी पार्ट स्किप नहीं करके जाना है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको दुनिया भर की सच्ची बड़ी खबरें आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए पहली खबर पर हम बात करते हैं। तो पहली खबर है, यूनाइटेड नेशन में जो मीटिंग हो रही है, यूएन की जो मीटिंग चल रही है, उसमें इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीच शुरू की, मंच पर आया स्पीच देने के लिए, कई देशों के प्रतिनिधि, कई देशों के नेता हॉल से बाहर चले गए, लेकिन फिर भी उसने रुकने के बजाय और भी सख्त अंदाज में अपनी बात रखी। चलिए दोस्तों, आपको पूरी खबर ये तफसील से बताता हूँ, ये क्या मामला है, क्या खबर है पूरी। दरअसल स्पीच के दौरान उसने कहा, नेतन्याहू ने कहा कि उसका देश अपने मिशन को पूरा करेगा और उसने ये भी जोड़ा कि कई वेस्टर्न लीडर्स दबाव में झुक गए हैं, मतलब झुक गए हैं, उन्होंने फिलिस्तीन को अलग स्टेट मानने का दर्जा दे दिया, ये उसने कहा, लेकिन उसका देश नहीं झुकेगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कही है, उसकी बोली हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिस पर नेतन्याहू ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई और कहा यह फैसला गलत मैसेज देता है। यूनाइटेड नेशन हॉल में उस समय माहौल अलग ही था दोस्तों, जिस समय ये स्पीच दे रहा था। एक तरफ कुछ लीडर, कुछ नेता जो है वो बाहर चले गए, दूसरी तरफ गैलरी में बैठे हुए समर्थक तालियां बजाते रहे, इजराइल के समर्थक जो हैं वो तालियां बजाते रहे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि मौजूद थे। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि जो हैं वो नहीं गए थे बाहर, लेकिन उनके सबसे बड़े सीनियर जो अधिकारी थे वो वहाँ पर नहीं थे, वो उस मीटिंग में ही नहीं थे, जो अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े सीनियर अधिकारी थे। यानी साफ है कि इस स्पीच के जरिए वो दुनिया को नहीं बल्कि अपने देश के लोगों को भी मैसेज देना चाहता है इजराइल। और ये जो रिपोर्ट छपी है दोस्तों, ये एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी और अल जजीरा में छपी हुई है। इसके अलावा कोई और बड़े न्यूज़ चैनल में छपी हुई है, उसके हवाले से मैंने आपको ये बताई है, उसके हवाले से खबर मैंने आपके सामने रखी है। चलिए दोस्तों, अब और दूसरी बड़ी खबर की मैं आपको बताता हूँ। दूसरी खबर क्या है दोस्तों, ये खबर है हमास को लेकर। जैसे यूनाइटेड नेशन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पीच शुरू की, उसके बीच में कई सारे देशों के प्रतिनिधि, कई सारे देशों के नेता उठकर चले गए थे, बाहर चले गए थे। इसके बीच हमास ने एक बयान दिया है। जब ये स्पीच पूरी हो गई तो इसके बीच हमास ने एक बयान दिया है। हमास ने कहा है कि ये वॉकआउट इस बात का सबूत है कि इजराइल अकेला पड़ रहा है। हमास जो फिलिस्तीन में सक्रिय एवं राजनीतिक और सामाजिक संगठन है, उसका कहना है कि ये बहिष्कार दुनिया के रुख दिखाता है, दुनिया कैसे इजराइल से अपना मुंह फेर रही है धीरे धीरे, ये इस बैठक में पता चल ही गया होगा। और कहा कि लोग जो है सच्चाई के साथ ही खड़े होंगे। यानी साफ है कि यूनाइटेड नेशन की इस घटना पर सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि अलग अलग संगठन भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और ये खबर, पूरी खबर टाइम्स ऑफ इजराइल और अल जजीरा की रिपोर्ट में छपी है, उसके हवाले से ही मैंने आपको बताई है। चलिए दोस्तों, अब तीसरी खबर की मैं आपको बताता हूँ, तीसरी खबर की बात करते हैं। और ये खबर आ रही है सीरिया से। सीरिया से आई एक बड़ी खबर, सबको हैरान कर दिया जिस खबर ने। देश की अदालत ने, जो सीरिया की अदालत है, उसने पहली बार अपने ही पूर्व नेता यानी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ ये क्या मामला है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आदेश अदालत की तरफ से बाकायदा साइन और स्टाम्प किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है कि उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। किसकी बात हो रही है? बशर अल असद, जो सीरिया के पुराने जो राष्ट्रपति थे, पहले जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति,
उनकी ये बात हो रही है, उनके खिलाफ ये वारंट निकाले हैं सीरिया ही की अदालत ने और कहा है कि उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जब वो शख्स अब सीरिया में मौजूद ही नहीं है तो क्या ये आदेश कभी लागू हो पाएंगे? यानी कागज पर तो ये फैसला बड़ा कदम है, लेकिन हकीकत में देखें इस फैसले को, असल ज़िंदगी में देखें इस फैसले को, तो इसका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि होगा या नहीं होगा। और ये जो पूरी खबर है ये द मीडिया लाइन की रिपोर्ट में पूरी खबर छपी हुई है, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है दोस्तों, और राइटर्स की रिपोर्ट में भी छपी हुई है, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आज की चौथी और बड़ी खबर पर। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि ये खबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस बार इजराइल और सीरिया के बीच चल रही बातचीत अचानक अटक गई। वजह क्या है, असली कारण जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले खबर बताई भी थी कि सीरिया और इजराइल के बीच नए रिश्ते बनने जा रहे हैं, तो वो बातचीत अब अटक गई है। चलिए पूरी खबर मैं आपको तफसील से बताता हूँ क्या मामला है, ये पूरी खबर आपके सामने रखता हूँ। दरअसल दोनों देशों के बीच एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर बातचीत कई महीनों से चल रही थी। इस एग्रीमेंट के तहत एक लिमिटराइज्ड जोन बनाने की बात हो रही थी, जिसमें सीरिया का स्वेदा प्रांत भी शामिल था, स्वेदा का जो इलाका वो भी शामिल था। लेकिन बातचीत आखिरी वक्त पर इसलिए रुक गई दोस्तों, क्योंकि इजराइल चाहता था कि उसे सीरिया का स्वेदा वाला जो इलाका है, स्वेदा वाले इलाके तक मानवीय रास्ता यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की अनुमति दी जाए। मतलब वहाँ तक एक रास्ता बनाया जाए इनके लिए जो वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि वहाँ पर ड्रूज लोग रहते हैं और ड्रूज लोग जो है इनसे अच्छा कॉन्टैक्ट है इसराइलियों से उनका, तो इसलिए ये चाहते हैं कि वहाँ तक एक रास्ता इनको मिलना चाहिए। और इस पर जो सीरिया की सरकार ने हामी नहीं भरी, तो इसी को लेकर बातचीत रुक गई। सीरिया ने इस रिक्वेस्ट को मानने से साफ मना कर दिया और कहा कि ये उसकी देश के खिलाफ है, ये अपने देश में दखल नहीं होने देंगे ऐसा कुछ। यही वजह रही कि इतने लंबे समय से चल रही बातचीत फिलहाल रुक गई है। यानी दोनों देशों के बीच जो समझौता लगभग तय माना जा रहा था वो एक छोटे से मुद्दे पर अटक गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत दोबारा शुरू होती है, ये मामला यहीं रुक जाता है। और ये जो पूरी खबर है ये छपी है राइटर्स और अल जजीरा की रिपोर्ट में ही छपी है, उन न्यूज़ चैनल ने इसको छापा है और उसके हवाले से ही मैंने आपको बताया है। और ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है इंटरनेशनल में। दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की पाँचवीं और इम्पोर्टेंट खबर पर। पाँचवीं खबर भी बड़ी खबर है, यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो इसको भी सुनकर ही जाना है। लेबनान और सऊदी को लेकर ये खबर है। लेबनान और सऊदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में सऊदी अरब से अपील की थी और इसके पीछे ईरान की कूटनीतिक का हाथ बताया जा रहा था। दरअसल लेबनान पर लंबे समय से दबाव है कि वो हिजबुल्लाह को निरस्त करने की योजना बनाए, मतलब बिना किसी हथियार के हिजबुल्लाह को कर दे। कोई हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो कोई हथियार वगैरह अपने पास नहीं रख सकते। इसी बीच हिजबुल्लाह के नेता ने पिछले हफ्ते एक स्पीच में सऊदी अरब से कहा भी था कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नए रिश्ते शुरू किए जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपील सीधे सीधे ईरान की बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा थी। यानी ईरान नहीं चाहता है कि लेबनान में उसका करीबी संगठन जो है हिजबुल्लाह और ज़्यादा दबाव में ना आए। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से अब तक कोई पॉलिसी बदलाव नहीं दिखा है। सऊदी की तरफ से अब तक कोई भी जो बात आगे नहीं बढ़ी है, ना ही उन्होंने किसी भी चीज़ पे इस पर हामी भरी है। वो लगातार कहता आया है कि लेबनान में किसी भी संगठन को हथियारों के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो साफ है कि लेबनान के भीतर ये मुद्दा और भी गर्म होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है हिजबुल्लाह के ऊपर, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आने वाले समय में ये अपील जो है रंग लाती है या फिर नहीं लाती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो पूरी खबर है ये राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में छाप रखी है, राइटर्स की रिपोर्ट में छपी हुई है, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। चलिए दोस्तों अब मैं लास्ट खबर की बात कर लेता हूँ। आज की जो लास्ट खबर है अमेरिका को लेकर रही है। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें 48 घंटे के अंदर 48 बंधकों को रिहा करने की बात कही गई ट्रंप द्वारा। चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ क्या मामला है। ये CNN की रिपोर्ट में, CNN ने छापा है इसको। ये पूरा प्लान 21 पॉइंट्स का है। इसके तहत अगर समझौता होता है तो सभी बंधकों को सिर्फ 2 दिन के अंदर छोड़ना होगा, ये ट्रंप ने बोला है। इसके बदले में एक और शर्त जुड़ी हुई है दोस्तों कि सभी सैनिक और सुरक्षाकर्मी उस इलाके से वापस बुला लिए जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया कि कब तक वापसी होगी इनकी, कब बुला लिए जाएंगे, कितने दिन बाद बुलाए जाएंगे, यह भी नहीं बताया गया।
इस प्रस्ताव में ये भी शामिल है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में उन इलाकों की गवर्नेंस किसी एक समूह के हाथ में नहीं होगी। इसके लिए 2 स्तर बनाए जाएंगे, पहला एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी और दूसरा एक फिलिस्तीनी कमेटी। रिपोर्ट्स ये भी कहती है दोस्तों कि इस प्लान को कुछ अरब देशों के नेताओं ने साझा किया गया और उन्होंने इसे समर्थन दिया। हालांकि उनका कहना है कि ये परफेक्ट तो नहीं है, मतलब ये ठीक तो नहीं है, लेकिन जल्दी शांति लाने की कोशिश ज़रूर है। जल्दी शांति हो जाए, हम यही चाहते हैं और इसके लिए कदम उठा रहे हैं। यानी अगर ये प्लान सच में लागू होता है तो 48 घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, इन्हें 2 दिन के अंदर। अब सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं, आने वाले दिनों में इस पर सहमति बनती है या नहीं। और ये जो पूरी खबर है दोस्तों, ये CNN की रिपोर्ट में छपी हुई है, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, मुख्य खबरें, जो एक एक करके हमने आपको सारी खबरें बताई हैं। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।